हेलो एंड वेलकम। आज का पजल है 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 2 persons सिट्स ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल एंड फेसिंग सेंटर। ठीक है, ईच ऑफ देम आइदर हैव 9 टॉफीज और 10 टॉफीज। तो 8 बंदे हैं जो एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, सेंटर में फेस कर रहे हैं, और हर किसी के पास या तो 9 टॉफीज़ हैं या फिर 10 टॉफीज़ हैं। सो बी हैज़ 10 टॉफीज सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। दो पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। मान लो ए यहाँ पे है, इसके फोर्थ लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट साइड 3 का गैप एंड बी 10। दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि ए इस साइड बैठा टेबल के, इसके 4 टू द लेफ्ट 3 का गैप, मतलब बी होगा हमारा यहाँ पे 10 टॉफीज़ के साथ में। नन ऑफ द पर्सन हैविंग 9 टॉफीज़ सिट टुगेदर, मतलब जिनके पास 9 टॉफीज़ होंगी वो आपस में साथ में नहीं बैठेंगे। नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में एक से ज़्यादा बंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नॉट लेस देन 3 पर्सन हैव सेम नंबर ऑफ टॉफीज़, मतलब कि 3 बंदों के पास होनी ही होनी चाहिए 9 या 10 टॉफीज़। ऐसे नहीं कि 2 के पास 9 है, 6 के पास 10 है, ऐसे नहीं, तीन तो होनी चाहिए। ठीक है। तो 3 बंदों के पास मतलब या तो 9 या 10 होनी चाहिए। ठीक है। एफ फेसेस सी एंड बोथ हैव सेम टॉफीज एज ए, तो एफ और सी दोनों आपस में फेस करेंगे, और जितनी ए के पास टॉफीज हैं उतनी एफ के पास है और उतनी हमारी सी के पास है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक ही बंदा होगा, लेकिन जो जी है वो बी का नेबर नहीं होगा, तो मतलब जी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा। डी हैज़ ऑड नंबर ऑफ टॉफीज़, मतलब डी के पास 9 टॉफीज़ हैं, एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। सेकेंड टू द राइट ऑफ मतलब डी यहाँ पे, इस वाले के हिसाब से हमारा डी यहाँ पे। ठीक है। ई इज़ नॉट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब 2 का गैप, ई यहाँ नहीं आएगा, तो जी और ई बी के लेफ्ट में नहीं आएंगे। ठीक है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड एच, अब बी और एच के बीच में 2 बंदे हैं। ठीक है। इस तरफ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं। पहले इस तरफ देखते हैं, एच यहाँ पे। अब एक लाइन थी कि एफ फेसेस सी, और जो एफ और जी है उसके बीच में एक बंदा है, तो हमारा एफ यहाँ आ सकता है, तभी हमारा एक गैप बनेगा यहाँ पे। अगर हम एफ को यहाँ रखते तो गैप नहीं बनेगा। ठीक है। सी यहाँ पे और हमारा जी यहाँ पे, लेकिन जी जो है वो बी का नेबर नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो एच की पोजीशन है वो इस वाले में गलत है। ठीक है। दूसरी पोजीशन देखते हैं एच की। एच मान लो यहाँ पे है, तो एफ और सी अपोजिट नहीं आएंगे, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी पूरी गलत बनी है। ठीक है। दूसरी वाली पे देखेंगे अब क्या होता है उसमें। तो बी और एच, मान लो एच हमारा यहाँ पे आ गया और दूसरी यहाँ बना लेते हैं इस वाले में। ठीक है। बी हमारे पास 10, डी 9, तो 2 का गैप इस वाले में, एच एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब बारी आती है एफ और सी की, तो 1 का गैप होना चाहिए इस साइड। अगर हम एफ यहाँ रखेंगे तो गैप नहीं बनेगा, तो एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, फिर से बी के बगल में जी आ गया, यहाँ होगा नहीं, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, और हमारा जी यहाँ पे आएगा क्योंकि बी के साइड में नहीं आएगा, और बचा हुआ ए। फिर एक लाइन थी कि ए ई इज़ नॉट थर्ड। ठीक है। ये भी थर्ड राइट टू ए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। और जी इज़ नॉट, ठीक है, ये भी है। और एक और लाइन थी, हाँ, नॉट मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एच और ई, एच और ई के बीच में एक ही बंदा है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, एक हो सकता है। ठीक है। अब आती है टॉफीज़ की बारी। अब जो बंदे जिनके पास 9 टॉफीज़ हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे, तो डी के पास 9 है तो एफ़ के पास 10 होंगी, जी के पास 10 होंगी, एफ़ के पास 10 है तो ए और सी के पास भी 10 होंगी। ठीक है। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ही हो गए, तो बचे हुए हमारे पास 9 होने चाहिए, क्योंकि 3 बंदों के पास एटलीस्ट होनी चाहिए 9 टॉफीज़। तो हमारा ये पूरा ऐसे सॉल्व हो गया। थैंक यू।